तो डियर स्टूडेंट्स, तो तुम लोग पहला लेक्चर तो तुम लोग देखे थे कि हमने जो यूनिट मेजरमेंट जो टॉपिक्स हैं, हम लोग किस लिए यूनिट मेजरमेंट पढ़ने का क्या ज़रूरत है ये सब बारे में बताया था। और किस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलता है वो भी बताया था। और फिजिकल क्वांटिटी और उसका साथ क्या है कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में भी बताया था। इसके बाद जो चीज़ के बारे में बताएंगे वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जो जो क्वांटिटी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है। जैसे देखो हम लोग जब कोई बाड़ी या कोई बिल्डिंग बनाता है तो वहाँ पे कुछ फंडामेंटल चीज़ होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे 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 ब्रिक्स है, ईंट ईंट और क्या है सैंड बाली, और क्या है जैसे कोई स्टोन चिप्स, ठीक है। ये सब क्या है, सीमेंट, ये सब क्या है फंडामेंटल चीज़ है। और इससे जो हम लोग जो एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया, ये क्या है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो तो सिमिलरली फिजिक्स में भी क्या है, फिजिक्स में भी क्या है जो चीज़ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या है बनता है, उसको क्या वो हम लोग क्या बोलता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और इसका इसका इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का जरूरत होता है वो क्या है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसके लिए क्या जो यूनिट का जरूरत होता है वो क्या यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो देखो ये सब हम लोग क्या है हम लोगों को पता है। जैसे देखो डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, जैसे जैसे तुमको पता है कि हम लोग का वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब क्या है, तुमको पता है कि वेलोसिटी मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय क्या है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय क्या है टाइम है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या है टाइम है। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो मीटर मतलब लेंथ है, तो लेंथ बाय टाइम। तो देखो एल टी इनवर्स। तो देखो ये जो चीज़ है ये वेलोसिटी में क्या है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, एक लेंथ है और टाइम है, ठीक है। ये सब क्या है डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। डिराइव क्वांटिटी जो क्या है अकेला नहीं बनता है, जिसको लिए क्या है दो और दो से ज़्यादा चीज़ का क्या जरूरत है। उस हिसाब से देखो तुम लोग को पढ़े हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है बोलो, वेलोसिटी बाई क्या है टाइम, वेलोसिटी बाई क्या है टाइम। तो देखो वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी तो तुम लोग पढ़े हैं एल बाई टी इंटू क्या है 1/t। तो देखो एल बाई टी स्क्वायर, ये भी क्या है एक जो एल बाई टी स्क्वायर, ये भी क्या है एक डिराइव्ड क्या है क्वांटिटी है। उस हिसाब से क्या है जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स फोर्स इक्वल्स टू क्या है, फोर्स इक्वल्स टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये भी क्या देखो मास है, मास का डायमेंशन एम होता है, और एल टी टू द पावर -2। ये देखो ये सब क्या है, ये फोर्स भी क्या क्वांटिटी है, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स भी क्या है डिराइव क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, और उसके बाद फोर्स के बाद क्या है वर्क। वर्क पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या है डिराइव क्वांटिटी वर्क, ठीक है। एनर्जी पावर, ये सब क्या है डिराइव क्वांटिटी जो क्या है एक से ज़्यादा यूनिट से क्या है बने हैं, ठीक है। तो ये सब तुम लोगों को पता है। इसके बाद क्या है हम लोगों के पास क्या है जो जो क्या है कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए क्या है हम लोगों के पास कितना सिस्टम होता है। तो हम लोगों को पता है कि सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। क्या क्या सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम को क्या बोलता है,
CGS, तो देखो क्या सिस्टम है, CGS। तो CGS सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, सी मतलब क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो CGS सिस्टम किसको बोला जाता है, जिस सिस्टम में वो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और कोई मास या कोई भी वस्तु को हम लोग क्या है ग्राम में मेजर करेंगे और समय को सेकंड में मेजर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। उसके बाद कौन क्या सिस्टम है, FPS सिस्टम, फुट पाउंडर सिस्टम। जिस सिस्टम में हम लोग क्या है लेंथ को फुट में और वेट को पाउंड में और टाइम को सेकंड में क्या है हम लोग क्या है यूज करेंगे, उसको क्या बोलता है, FPS सिस्टम। ये सिस्टम ब्रिटिश लोग बहुत यूज करता है, फुट पाउंड। देखो अभी भी बोलता है वहाँ पे इतना पाउंड है, तो पाउंड जो है वो क्या है, ये एक्चुअली ब्रिटिश लोग यूज करता है। उसके बाद क्या है, MK सिस्टम। MK सिस्टम ये भी क्या है, एक फ्रेंच सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, ये MKS और SI सिस्टम क्या है लगभग बराबर है। और ये SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ क्या है हम लोगों का क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम्स। तो SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, तो ये सब तुम लोगों का क्या है, ये चारों सिस्टम है। तो चारों सिस्टम क्या क्या है तुम लोगों को सब क्या है, क्या है पता चल गया कि कौन क्या सिस्टम है, ये चारों सिस्टम। इसके बाद क्या है, हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है, उसके बाद इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, डायमेंशन। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद डायमेंशन का पहले एक चीज़ का बारे में हम बताएंगे, वो क्या है, जो यूनिट जो तुम जो लिख रहा है इस सिस्टम में, ये यूनिट लिखने का कुछ क्या है, कुछ प्रोसेस होता है। जैसे क्या है, हम लोगों को क्या है, रूल्स टू राइट यूनिट्स। यूनिट्स लिखने का क्या है, कुछ रूल होता है। जैसे क्या क्या रूल होता है, देखो रूल नंबर 1 तुमको क्या पता है, जैसे सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, CM लिखता है, ये ठीक है, C.M. ये गलत है। दूसरा रूल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे जो जो क्या है, जो प्लूरल में होता है, ठीक है, तो जैसे क्या सिंगुलर और जो प्लूरल होता है ना, तो एक वचन बहुवचन, तो जो जैसे 5 ग्राम, ठीक है, तो 5 ग्राम्स ये नहीं होगा, ये ग्राम्स क्या है, गलत है। और 3 नंबर रूल नंबर क्या है, जैसे तुम लोगों को क्या है, कोई भी साइंटिस्ट का नाम, जैसे न्यूटन को क्या है कैपिटल में लिखना होगा, न्यूटन एम्पियर, ऐसा नहीं कि तो न्यूटन को ऐसा लिख देंगे, ये गलत है। तो ये क्या है, सही है। 4 नंबर रूल क्या होता है, तुम लोगों के पास क्या, जैसे हमको यहाँ हमारा हमको एक बार एक भाईवा में पूछे थे कि अच्छा बोलो तो डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन क्या डिग्री केल्विन का भी नहीं होता है। तो केल्विन क्या होता है, सिर्फ के होता है, डिग्री केल्विन क्या है, नहीं होता है। ये कभी कभी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन क्या है पूछता भी है, ठीक है। और देखो जैसे दोनों यूनिट लिख रहे हैं, जैसे न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर का लिखने का क्या कहते हैं, न्यूटन को बड़ा कैपिटल में और मीटर के उसमें उसका बीच क्या है, डॉट देना जरूरी है, ठीक है। और क्या है बहुत लोग ये भी गलत कर देता है, जैसे तुम लोग लिख रहा है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गलत है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, जूल पर क्या है मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये तुम लोगों को क्या सही तरीका है, ये क्या गलत है। ऐसे ऐसे क्या है जो कुछ चीज़ होता है, जैसे तुम लोगों को और क्या क्या तुम हम लोग क्या है गलत करता है, जैसे क्या है, जैसे तुम लोगों को क्या है
स्क्वायर, मिलीमीटर है स्क्वायर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर का क्या है mm स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है तुम्हारा क्या है, जैसे क्या है हम लोगों को क्या लिखता है कि स्क्वायर मिमी, ये क्या है गलत है, स्क्वायर मिमी, ठीक है। और क्या है जैसे इस टाइप का क्या है सीसी, ठीक है। जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या है इस टाइप का लिखने का गलत है, तो लिखने का तरीका क्या है mm स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, ये सब क्या है, ये सब राइट तरीका है, ठीक है। तो यही सब तुम लोग क्या है ये यूनिट यूनिट का लिखने का जो तरीका है, ये सब हम तुमको क्या है बोल दिया है, ठीक है। तो तुम लोग क्या है फिर एक बार देख लो क्या क्या रूल है। पहला रूल है क्या है, इसको स्क्रीनशॉट भी लिख सकते ले लेता है कि जो सेंटीमीटर को क्या है सीम में लिखना है, C.M लिखने गलत है। 5 ग्राम, 5 ग्राम्स, ग्राम्स ऐसा नहीं है, जैसे 5 ग्राम 5 केजी ऐसा होता नहीं है। और क्या न्यूटन एम्पियर क्या है ये ऐसा होता है, कैपिटल में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट ये होता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है। जब 2 यूनिट हो जाता है तो न्यूटन का डॉट मीटर है। जैसे तुम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कभी कभी लोग ऐसा लिखते हैं जूल क्या है ऑब्लिक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये गलत है, इसका लिखने का तरीका क्या है जूल पर मीटर स्क्वायर। और क्या है मिमी स्क्वायर, स्क्वायर मिमी ये सब गलत है, तो इसका लिखने का तरीका क्या है सेमी क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब क्या है सही तरीका है। तो यही सब तुम लोग क्या है यही सब तुम लोग क्या है सीख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बोल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम जो चैप्टर जो पढ़ रहा है उसका पढ़ने का पहले हम बताया था कि इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए पढ़ रहा है। उसके बाद क्या है उसका लिए हमने बहुत से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। उसके बाद क्या है हम जो मेजर करेंगे किसको मेजर करेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का आया है, फंडामेंटल डिराइव, और तुमको पता है कि कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या है कोई भी सिस्टम का जरूरत है, ठीक है। उसका यूनिट का जरूरत है, तो बहुत सारे सिस्टम लिया है, FPS, ठीक है, CGS, MKS, SI, ये सब भी लिया है। उसके बाद क्या है कि ये जो सिस्टम में कुछ कोई भी चीज़ को जो लिखेंगे इसको किस तरीके के लिखेंगे, ये भी क्या है ये भी क्या है एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यही सब तुम्हारा क्या है। इसके बाद क्या है हम क्या बताएंगे, इसके बाद हम क्या है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्या है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भौत राशि को जो फिजिकल क्वांटिटी या भौत राशि है उसका जो डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या है जो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी डिराइव क्वांटिटी जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी का ऊपर किस किस हिसाब से उसको उसका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसका जो हम लोग क्या है जिस क्या है सिंबल से हम लोग क्या है उसको क्या है एक्सप्रेस करता है, उसको क्या है वो क्या है डायमेंशन। जैसे तुम हम लोग क्या बोले हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी मतलब क्या है L/T−1। इसका मतलब क्या है वेलोसिटी में L/T−1, इसका मतलब क्या है जो वेलोसिटी है ये किसका ऊपर डिपेंड करता है लेंथ का साथ क्या है, लेंथ का साथ क्या है प्रोपोर्शनल है। और क्या है बोलो टाइम का साथ क्या है, टाइम का साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है लेंथ अगर बढ़ जाएगा तो क्या है वेलोसिटी, टाइम का साथ साथ अगर क्या है लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या है वेलोसिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम अगर घट जाएगा तो मतलब तुम कम समय में अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है। तो टाइम का साथ क्या है उल्टा रिलेशन है। तो देखो कोई वेलोसिटी, कोई एक्सीलरेशन, कोई फोर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या है जो फंडामेंटल क्वांटिटी, यहाँ पे L और T क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका ऊपर कैसे डिपेंड करता है। जैसे तुम लोग
तो देखो,